संत महात्माओं की दया एवं दूर दराज से आए हुए समस्त हंसात्मा माताओं बहनों एवं सज्जनों, आपकी दया दृष्टि, आपका प्रेम भाव से आज यहाँ सदगुरु कबीर साहब का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम तीसरा वर्ष हो रहा है, जो आपके ही दया दृष्टि से हो रहा है। मैं आप सभी लोगों से, श्री गुरुदेवों से निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों की दया दृष्टि रही, आप लोगों का प्रेम भाव रहा, सभी के अगर प्रेम भाव रहा, तो भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम करने में आपका सहयोग रहेगा, तो होते रहेगा। हमारे पूजनीय साहब जी जो उत्तर प्रदेश से पधारे, संत मनी साहब जी महंत साहब, उन्होंने कुछ आपको जो संदेशा दिया, जीव की मुक्ति के लिए, मन की मुक्ति के लिए, अपने कर्मों से मुक्ति के लिए, तो सौभाग्य की बात है कि हम उतने दूर से हमारा समय लेकर के, हमारा पैसा खर्च करके बड़ी आफत से दूर से आए हैं। मेरा निवेदन है कि संतों की बातों पे ध्यान देते हुए हम कुछ यहाँ पर इस धर्म स्थल में जो धर्मात्मा बैठे हुए हैं, जो तीर्थ को पावन करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय को भी पावन कर सकते हैं। पूजनीय हमारे संत श्री शील सदन साहब जी, नाम तो उनका ऐसा है शील सदन। देखिए हमारे नजदीक में है, बमनी आश्रम बना है, खेड़ी बाजार में उनका प्रमुख रूप से आश्रम है। खेड़ी बाजार के नाम से रत्न रूप है। कहा है कि शील रत्न सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और तीन लोक की संपदा, सही रही शील में आन। तो देखिए साहेब जी ने हमें जो मार्गदर्शन दिखाया समाज के विषय में, हमारे घर गृहस्थी के विषय में, परिवार के विषय में, तो देखिए उस मार्ग पे, उनकी वाणियों पे अगर हम थोड़ा सा भी अगर विचार करके चलना चाहे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन की जो अशांति है, हमारे जीवन में जो दुख है, वह जीवन में दुख आने वाला निश्चित रूप से वह दुख जा सकता है। साहेब की वाणी अटूट है, अखंड है, जिनका वर्णन तो अपन नहीं कर सकते, पर निश्चित रूप से यह बात कहने में आ रही है कि आप लोगों ने और हमने, आप सब लोगों ने ऐसे संत महात्माओं के दर्शन करने से, उनकी वाणी वचन को सुनने से निश्चित रूप से हमारा मन का मैल जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि सदगुरु कबीर साहब ने जो संदेशा दिया है, हमारे साहब जी शील सदन साहब जी ने जो संदेशा बताया आपको कि भौवा भवानी देवी और देवता, यह मार्ग 84 चलन की, कर ले यतन सकी साई मिलन की। कर ले यतन सकी साई मिलन की। अगर हमको सुख शांति की जरूरत है, इस भवसागर से मुक्त होने की जरूरत है, तो हमको साहिब से मिलने की यत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यत्न करना चाहिए, युक्ति सूझना देखना चाहिए। तो वह युक्ति कहाँ मिलेगी?
वह युक्ति कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। अगर हम, साहब जी ने एक बात और कही कि मनुष्य शिक्षा तो बहुत बड़ी ग्रहण कर लेता है, लेकिन उनके संस्कार में अंतर नहीं आता है। जब तक कि हम अगर मान लो शिक्षा बहुत बड़ी ग्रहण कर ली, पीएचडी की परीक्षा दे दी, एमबीबीएस की परीक्षा दे दी, हम डॉक्टर बन गए, पर लेकिन हमारे संस्कार अगर नहीं सुधरे हैं तो हमारा वह उतनी पढ़ाई करना व्यर्थ का होता है। शिक्षा केवल मानव के जीवन को बाह्य रूप से सुधार सकता है, पर लेकिन गुरु दीक्षा जो है मानव जीवन के अंतःकरण को उस परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिक्षा और दीक्षा में काफी अंतर होता है। शिक्षा हमारे बाह्य रूप से सुधार करने का एक साधन है, परंतु दीक्षा हमारे अंतःकरण का सुधार करने का साधन है, हमारे मन का सुधार करने का साधन है, हमारे बुद्धि का सुधार करने का साधन है, हमारे चित्त का सुधार करने का साधन है। तो देखिए, हमको अगर सदगुरु के अभी एक भजन गाया श्री नागले जी ने, खुशहाल जी नागले राबड़े से पधारे हुए, उन्होंने रैमनी भी गाई, ले चलो हो सजना अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरापुर की शाकर गलिया अड़बड़ है चलना। अमरपुर, अगर हम अमरपुर को देखा जाए तो अमरपुर तो चलने की बात बोल रहे हैं साहब जी। सजना कहते हैं गुरु जी को कि हे गुरु जी, हमें अमरपुर ले चलो। कौन? धर्मदास साहब की अर्जी है। धर्मदास साहब कहते हैं कि हे गुरु जी, हमको अमरपुर ले चलो। तो देखिए, अगर हमको साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अमरपुर को देखना है तो यही संतों का यह सत्संग, संतों का मिलन, यही हमारे लिए क्या है? अमरपुर है। इससे दूसरा कोई अमरपुर नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निराकार निज रूप है प्रेम प्रीति सो सेव, और जो चाहे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। अगर हम आकार रूप में अगर पूजा करना चाहे तो साधु प्रत्यक्ष रूप में देवता के रूप में है। देवता की परिभाषा आती है कि जो हमको कुछ दे सके, हमारे मानव जीवन का सुधार कर सके, हमारे मन का सुधार कर सके, उसे देवता कहते हैं। कुछ दे सके। हमारे यहाँ पे वेदों के अंदर में देवता बताए हैं। साहब जी ने वही बात बोली थी जो मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे माता पिता गुरुजन आदि को हम नहीं पूछते हैं। वेदों में लिखा हुआ है, 4 देवता प्रमुख रूप से बताए गए हैं। हम वेद की भी बात को मानना चाहिए। 4 देवता कौन से? मात्र देवो भव। माता हमारी कौन है? देवी है। पितृ देवो भव, पिता हमारे देवता है। आचार्य देवो भव, आचार्य अर्थात इस गुरुजन संत जन हमारे देवता है। अतिथि देवो भव, और अर्थात अतिथि भी जो है हमारे देवता है। तो हम माता पिता जो हमको शरीर इतना बड़ा दिया हमको, तो वो क्या हमारे लिए देवता नहीं है? देने वाले वो देवता कहा जाता है। तो इतना बड़ा शरीर दिया, पर लेकिन हम, होता क्या है कि जिन्होंने कुछ नहीं दिया उसके पीछे हम लग जाते हैं, और जो कुछ हमको सब कुछ दिया है उसको हम छोड़ देते हैं।
तो मेरा निवेदन है कि जिसने सब कुछ दिया हो उसकी पूजा करना चाहिए, उसकी अर्चना करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति का प्रमाण बताया। सदगुरु भक्ति यही परमाना, दया दीन घट माही समाना। क्या यहां पर निर्जीव की पूजा करने के लिए बोला सदगुरु ने? नहीं बोला। सदगुरु भक्ति यही प्रमाणा, सदगुरु की भक्ति का यह प्रमाण है, दया दीन घट माही समाना। जिसके अंदर में दया हो, दीनता का भाव हो, वही भक्ति है। अगर हम किसी प्यासे को पानी पिला दे, वह भी हमारी भक्ति है। कोई दुखी हो, उसके दुख को हरण करने का अगर उपाय बता दे और हमसे हो सके तो कर दे, वह भी एक भक्ति है। जीव दया घट ही में होई, और जीव दया ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात श्रेष्ठ, सबसे बड़ी। जीवों पर दया करना सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बताई। यह बात अपन मानते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है आदि। मंदिर मस्जिद भी हमारे लिए बुरा नहीं है, जाना चाहिए, मंदिर में भी जाना चाहिए। पर लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े यह तो नहीं मुझाका है, पर दिल मत तोड़ किसी का बंदे, या घर खास खुदा का है। सदगुरु कबीर साहब की जय। मंदिर में तो भूत हो बैठा, मस्जिद में सपन सपाई है, और दिल दरिया में देख जरा तुम, तो बिल्कुल नूर खुदाई है। जो खुदा है वह अपने हृदय के अंदर में है। माता जी ने अभी एक साकी कही थी कि सब गट मेरे साई, या सुनी सेज नहीं कोई, और बलहारी गुरु तासु की तो वही घर प्रगट हो। आप सभी के घट के अंदर में वह सदगुरु का निवास है। पर लेकिन जिस प्रकार से अंधकार में हमने वस्तु रख दी हो और वह वस्तु हमको नहीं मिली हो, प्रगट शब्द आया है, अवतार शब्द नहीं बोला यहाँ पे। बलिहारी गुरु तासु की तो वही घट प्रगट हो। प्रगट होना उसे कहते हैं कि जो कुछ वस्तु छिपी हो वो हमको ज्ञात न हो, पर लेकिन वह किसी गुरु के माध्यम से हमको वह प्रकट हो जाए। यह बात आपको सबको मालूम है कि आत्मा हमारे घट में है, पर हमको यह मालूम नहीं है कि आत्मा राम ही परमात्मा है। हम उस परमात्मा को खोजने के लिए नाना जगह जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत कहते हैं, नाना प्रकार के जप तप आदि सब कुछ करते हैं, पर लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी हो मोए, सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। है मिर्गा की नाभिक कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मोहे सुन सुन आवत हासी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है तो दुनिया जाने नाही। सदगुरु कबीर साहब वही कहते हैं कि पानी में मछली रहती है पर वहां प्यासी रहती है। क्यों प्यासी रहती है? आज हम इस सरोवर में, ज्ञान सरोवर में स्नान कर रहे हैं, और अगर ज्ञान सरोवर में स्नान करते हुए हम प्यासे रह जाए, हमारे मन की कुछ बुराई खत्म न हो, हमारे कर्म की कुछ बुराई खत्म न हो, हमारे चित्त की कुछ बुराई खत्म न हो, तो हमारा यह सरोवर में आना कैसा हो जाएगा? एक प्यासे मछली के जैसा हो जाएगा। माताओं,
मेरा निवेदन है कि जो हम अमूल्य समय को खोते हैं उसका उपयोग करें। लोग बाग कहते हैं, एक शायर ने कहा है शायरी में, मशहूर होना पर मगरूर न होना, क्या बात है। मशहूर होना पर मगरूर न होना, और दौलत के नशे में कभी चूर न होना। मशहूर होना पर मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना। अगर चाहते हैं जीवन में सुख और शांति तो संतों के चरण से कभी दूर न होना। गुरु कबीर साहेब की जय। हे मेरे माताओं बहनों, संतों के द्वारा ही हमको शांति की प्राप्ति हो सकती है। और आगे मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने जो भी कुछ बातें बोली होगी तो उसमें अगर कुछ बातें हो सकता है कठोर बोलने में आया होगा, कुछ कड़वी लगी होगी तो मुझे क्षमा कर देना। और आप समय के आधार से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और विराम देते हुए आगे जो 12 तारीख का कार्यक्रम है जो बैसाख पूर्णिमा का है, वह बैसाख पूर्णिमा का कार्यक्रम भव्य आयोजन ग्राम राबड़ा में आयोजित किया गया है। आप सभी वहां पर भी संतों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं और वहां पर भी पहुंचकर सत्संग सुन सकते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। श्री गुरुदेव की जय। एक निवेदन है कि आप कोई भी हंसजन यहाँ से बिना भोजन प्रसादी लिए हुए न जाए। साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही अच्छा भी आप सभी लोग